मैं अमरीश कुमार आरआईएस एकेडमी से। पिछले क्लास में हम लोग यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में बातें कर रहे थे और यूपीएससी इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है चूज तो आप पहले ही करते हैं, लेकिन यूपीएससी इंटरव्यू में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप जिसको 500 मार्क्स का जो आपने एग्जाम दिया हुआ पेपर उसके बारे में ही पूछा जाता है। तो उसकी सारी बेसिक जानकारी और स्पेसिफिक जानकारी तो रखनी ही होगी, साथ ही जो अगर रेफरेंस उस सब्जेक्ट का जैसे पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी हुआ तो रेफरेंस भी आपको सारा चीज जानकारी रखना होगा और कोई भी चीज का रेफरेंस रखना होगा अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पकड़ आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि उसके लिए आपने ऑप्शनल के रूप में रखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कैसे करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाए कैसे। ऑप्शनल सब्जेक्ट को जब भी आप यूपीएससी में चूज करते हैं सबसे पहले उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें आपकी जेन्युइन आप उसमें बातें लिख पाएंगे, मौलिकता रहेगी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से पहले आपको इंटरेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले रहे हैं। दूसरा कि वो ऑप्शन और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले रहे हैं वो ग्रेजुएशन में आपने लिया हो तो और भी अच्छा रहता है। अगर ग्रेजुएशन से छोड़कर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट आप दूसरा ले रहे हैं तो फिर आपको यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में उसका सही जवाब देना पड़ेगा कि क्यों लिया आपने। तीसरा है यूपीएससी में उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का स्कोर कैसा रह रहा है, कम मेहनत में ज्यादा नंबर आ रहे हैं या रेगुलर उसमें ज्यादा नंबर आ रहा है या उससे ज्यादा आईएएस टॉपर्स हो रहे हैं, तो उसको भी ध्यान रखना होगा। फिर आपको महत्वपूर्ण है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस कैसा है। सिलेबस अगर बड़ा है आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो देख के ही डर जाएंगे, तो उसका सिलेबस देख के ही आप उसको लें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखें उस मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट का। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपका और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं उससे रिलेटेड जो टॉपर्स हैं या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी राय लें, उनको सुने कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों लिया। इस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स है वो बाजार में कितने हैं, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज कहां है उसको भी देखना है और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस अपने कर सकते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में स्कोर कैसे ज्यादा उठाया जा सकेगा, इसके लिए आपको राइटिंग स्किल बहुत अच्छा उसमें डेवलप करना है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले आपको बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करें। सबसे पहले कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है तो आपको 10-15 दिन उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान देना होगा, तभी जाकर उसको डिसाइड करना होगा। किसी को बोलने से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चूज कीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे एरिया को आपको देखते हुए उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यूपीएससी में होगा और आप अच्छा रैंक ला पाएंगे। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप जो है मेरे कहने अनुसार आप एक बार ध्यान देंगे तो आपका अच्छा उसमें परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।